प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण आप लोग क्यों कर रहे हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम इसलिए करते हैं कि हम मानव जो है एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं, और इस मानवता के खिलाफ अगर कोई करता है तो शांतिपूर्ण तरीके से हम उन्हें संदेश देना चाहता है कि यहाँ के संसार के तमाम जो मनुष्य है वो शांतिपूर्ण एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है इसका बताइए। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य जो है कि जो हत्या किया है उस हत्यारे को हमारे भारतीय संविधान के जो धाराएं हैं उसके अनुकूल उसे दंड होना चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए। सर एक बात और, ये जो है बैनर मसीह एकता मंच का है कि दलित एकता मंच का? मसीह एकता मंच नहीं, दो है, लिखेंगे क्या हम लोग तो अखबार में? दलित एकता मंच और मसीही एकता मंच एक दूसरे को साझा करते हुए हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम विरोध करते हैं कि हत्या नहीं होना चाहिए। हत्या नहीं होना चाहिए तो बहुत बात समझ में आ रही है। प्रदर्शन कौन कर रहा है, दलित या मसीह? कौन मंच कर रहा है? मिलके हो रहा है, मिल करके आगे नहीं करते हैं। हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग प्रेम चाहते हैं। और दलित के मतलब हुआ कि हम लोग ऐसी कैटेगरी को जो जिनका हत्या हुआ है। एक मिनट मैम, मसीह जो है कि एक अलग धर्म है और दलित जो है कि हिंदू में बोला जाता है, तो बढ़िया तो बोलिए, दोनों का शब्दार्थ बताइए, समझाइए। कौन कर रहा है प्रदर्शन? प्रदर्शन कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है या ईसाई कर रहा है? ये बोलिए। मसीह कर रहा है, ईसाई प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, वो शांति चाहते हैं। ये बात होगा। और यहाँ पे लोगों को सोचना है कि वो छोटा कैटेगरी हो के वो क्यों मसीह को मतलब कि बड़ा धर्म को अपनाते, इसलिए हम लोग विरोध करेंगे, मारेंगे। हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा करें, क्योंकि हम लोग के संविधान में कि हर एक धर्म को अपनाए। हम लोग कोई रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद हमें 25 बताती है कि आपको कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। धर्म अपना है, हाँ, थोड़ा सा विरोध है सर, ये सर। मसीह को मानने के कारण मसीह को आरोप लगाया जाता है, एक बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है, उसका कोई मानूद नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई किसी का धर्म या लालच देके या पैसा देके नहीं बदला जाता है, ना कोई धर्म बदली है, ये नहीं है। लेकिन कि इंसान अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार लोग आता है और मसीह पर विश्वास करता है, लेकिन कि उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। बहुत बारी उनको जान से मारने की धमकी दिया जाता है और कई जगह पे जान से मारा जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हमें शांतिपूर्व रहने दिया जाए। भारत देश का जो संविधान के अनुसार हमें शांतिपूर्व रहने दिया जाए, क्योंकि हमारे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं और झूठी झूठी बातों को बोला जाता है। सर, हमारे पास किसी के पास में पैसा देने के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जाता है वे बेबुनियाद है, किसी प्रकार की इसकी कोई मन्नत नहीं है। और झूठा आरोप जो लगाया जाता है और हमारे ऊपर जान मारने से धमकी दिया जाता है, क्योंकि हम लोग गरीब जाति में से आते हैं, इसीलिए हम पर आरोप लगाया जाता है, झूठा आरोप लगाया जाता है। हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें शांतिपूर्वक। धर्म परिवर्तन हुआ तो उसमें जाति तो खत्म हो जाएगा। हाँ सर, धर्म कुछ नहीं है सर। देखिए, संविधान का आर्टिकल बताता है, आर्टिकल बताता है, अनुच्छेद बताता है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। स्वतंत्रता का जब अधिकार मिला है तो फिर शोषण क्यों किया जाता है? हम किसी को आस्था को भंग नहीं करते हैं, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, तो हमारी आस्था को, हमारे लोगों को क्यों ठेस पहुंचा? सवाल जो है उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है सही से। सवाल ये है दलित होने के ही नाते निकाले हैं, क्योंकि ये जो हुआ है कांड, 12 जो कास्ट के लोग हैं वो दलित लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया। ये समझे कि आप जो दलित है वही मसीह भी है, जो दलित है वही मसीह बना है, दलित ही मसीह में आया है, अमीर नहीं आया, दलित ही मसीह में आया है। मसीह को लेकर के सता भी किया गया। यदि इस प्रकार के जो आज हत्या हो रहा है और आप इसमें विरोध में आए हैं, क्या आपको लगता है कि अन्य लोग यानी जो दलित नहीं है वही सताते हैं या फिर दलित में भी दलित को सताते हैं?
सब सताते हैं। दलित में दलित को सताते हैं। क्यों सताते हैं? क्योंकि जो मसीह में आ गया है उसको सताया जा रहा है। क्यों सताया जा रहा है? क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। क्योंकि जहाँ तक मेरा जानकारी है कि उनका जातीय भी कुछ लोग हैं, यस, वो भी विरोध कर रहे हैं। हाँ क्या जी, बात सही है? हाँ जी, सही है एकदम। जाति भी विरोध स्वयं करता है। जातीय जो है Yes. उनका पासवान समाज का, जी। वो भी मसीह में आने से विरोध करे। क्या सही है? ये सही है एकदम। जो यीशु को नहीं मानता है वो विरोध कर रहा है। और हमारा अनुरोध है भारत जो भी घटना घटी है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि किसी का हत्या हुआ है। भले ही मसीह सबको क्षमा करता है, लेकिन हमारा कानून क्षमा नहीं करता। हमारा कानून जब हत्या होती है उसके लिए संविधान है और उसका बाकायदा सजा भी है। हम लोग एक मसीह समाज होते हुए उन व्यक्ति को भले ही क्षमा करते हैं कि जिन्होंने हत्या किया, चाहे जो भी किया, क्योंकि हमारा धर्म ही सिखाता शांति, प्रेम और एक दूसरे से मेल मिलाप। आज क्या हम आप लोग कभी बदला लेने के लिए जैसे लोग उतावल तो नहीं कोई सोचेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अंदर कोई बदला की भावना नहीं है, लेकिन हम कानून के साथ हैं और कानून का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारा प्रशासन को हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो सही न्याय दिलाने में हमें सहायता करते हैं। यानी कहीं न कहीं आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो संवैधानिक नहीं हो। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल शांति से, और आज भी हम लोग इतने सारे लोग हैं, बिल्कुल शांति से, और हम लोग न्याय के लिए उम्मीद कर रहे हैं कानून से और संविधान से कि हमें न्याय की अपेक्षा है आपसे कि आप हमारे साथ हैं और आप न्याय करेंगे। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। देख सकते हैं कि इन लोगों की अपेक्षा एक बात